बच्चों, आज आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। आज हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ओके, तो आज देखते हैं हमारे पास आता है ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री है क्या? ट्रिग्नोमेट्री जो आप देखते हो दो वर्ड से मिलकर बना होता है। कितने वर्ड से मिलकर बना होता है? दो वर्ड से मिलकर बना होता है। पहला होता है ट्राइंगल, कह सकते हैं हम। दूसरा होता है मेजरमेंट, या हम कहें मेजर। मतलब क्या है? देखो, ट्रिग्नो मींस ट्राइंगल हो गया, या कहें ट्रिग्नो। ट्रिग्नो मींस होता है तीन साइड वाला, मेट्री मींस मेजरमेंट। तो हमें क्या करना है? तीन साइड वाली फिगर का हमें मेजरमेंट करना है। तीन साइड वाली फिगर दैट इज ट्रायंगल। एक ऐसी फिगर जिसमें क्या हो? तीन साइड हो। तीन साइड किसमें होती है? ट्रायंगल में। तो हमें क्या करना है? ट्रायंगल का मेजरमेंट के बारे में आपको जानकारी लेनी है। अब यहां ट्रायंगल का मेजरमेंट, अब इसका मतलब ट्रायंगल का मेजरमेंट क्या है? जो आपके पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल में कितनी चीजें मिलेंगी आपको? देखो, सपोज करो ये ए बी सी है। ट्रायंगल में एक एंगल ये है, एक ये है। कितने एंगल हो गए? तीन एंगल हो गए। एक साइड ये है हमारे पास, एक साइड ये, एक साइड ये। कितनी साइड हो गई? तीन साइड हो गई। अब यहां हमें करना क्या है? ये जो ट्रायंगल है इसकी एंगल और साइड के साथ आपको रिलेशन देखना है कि साइड और एंगल के साथ रिलेशन हमारा क्या होगा, उसकी हमें सारी जानकारी लेनी है। अब यहां जानकारी लेंगे कैसे? किस टाइप के ट्रायंगल होंगे? आपके सिलेबस में हमें सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात करनी है। सपोज करिए ए है, बी है और सी है। राइट एंगल हमारा बी पर है। ओके, तो इसमें आप देख रहे होंगे ये हमारे राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? ये होती है हमारी हाइपोटेनस। क्या होती है? हाइपोटेनस। अभी हाइपोटेनस है, ये हमारी क्या है? परपेंडिकुलर है। ये क्या है हमारे पास? बेस है। तो इन तीन के साथ आपको रिलेशन पता होना चाहिए। ये क्या है? ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम को होल्ड करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपो का स्क्वायर, किसका? हाइपो का, दैट इज एसी। एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके स्क्वायर के बराबर होगा? ए बी स्क्वायर कर दीजिए प्लस बीसी। हो सकता है आपके पास, आप ये भी कह सकते थे एसी स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ये हमारी क्या है? ये पाइथागोरस थ्योरम है। और यहां पे हमें करना क्या है? हमें इन एंगल्स के बारे में सिर्फ दो एंगल की जानकारी लेंगे, इन्हीं के साथ हमें रिलेशन देखना है। ये हमारा क्या है? बेस है। अगर आप इस एंगल की बात करेंगे तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। अगर इस एंगल को देखोगे आप तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। और सामने वाला क्या वर्क करेगा? परपेंडिकुलर की तरह वर्क करेगा। चलिए अब आगे इसके देखते हैं। देखो, अब हमें देखना है एंगल का मेजरमेंट। एंगल दो टाइप से मिलेंगे आपको, एक पॉजिटिव एंगल और एक नेगेटिव एंगल। सपोज करिए ये लाइन है हमारे पास ऐसे। जो भी एंगल, एक तो नीचे से नापे जाएंगे, एक ऊपर से। सपोज करिए कोई भी एंगल ऊपर से नीचे को मेजरमेंट किया जाता है। कहां? ऊपर से नीचे, ए ओ बी मान लीजिए। ऊपर से क्या देखे गया? ये, तो ये कहलाएगा निगेटिव। ओके, अगर कोई एंगल नीचे से ऊपर को मेजरमेंट कर रहे हैं, ऐसे ऊपर को मेजरमेंट किया, मान लो ए ओ बी, इस टाइप को एंगल कहेंगे पॉजिटिव एंगल। ठीक है, इट मींस अगर क्लॉकवाइज है, कैसा है? क्लॉकवाइज है, तो वो एंगल नेगेटिव होगा। कब? जब क्लॉकवाइज हो। कैसा? कैसे? क्लॉकवाइज। तो एंगल कौन सा होगा? नेगेटिव होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एंगल कौन सा होगा?
पॉजिटिव। इट मींस घड़ी हमारी ऐसे चलती है तो कौन सा एंगल होगा, नेगेटिव। ओके, अगर हम ऐसे चल रहे हैं ऊपर को तो कौन से एंगल होंगे, ये वाले होंगे। अगर घड़ी के साथ एंगल का मेजरमेंट हो रहा है दैट इज नेगेटिव एंगल होगा। अगर घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में मेजरमेंट हो रहा है, घड़ी हमारी ऐसी चलती है और आप ऊपर को चल रहे हो, तो एंगल कौन सा होगा, ये हमारी अगर एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, वो भी अपोजिट में, तो ये एंगल कौन सा कहलाएगा, पॉजिटिव। और ये एंगल कौन सा कहलाएगा, नेगेटिव एंगल। ये दो टाइप के एंगल है जिनका मेजरमेंट आपने किया है। अब इसके साथ हम आगे करते हैं। अब हमारे पास क्या करना है, अब हमें देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी हमारे पास रेशियोज हैं वो कौन से हैं और उनका रिलेशन जो है वो साइड के साथ क्या है। देखिए अब हम देखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अ एक्यूट एंगल इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। जो भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे हैं कितने। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो हमारे पास 6 हैं। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, 6 हैं। उनका रिलेशन हमें राइट एंगल ट्रायंगल के एक्यूट एंगल के साथ चेक करना है। सपोज करिए ये हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल है, जिनमें ये दो एंगल जो है वो एक्यूट हैं। ए यहां पे दे दे रहा हूं मैं बी और ये सी है। जो बी हमारा राइट एंगल है, तो यहां पे हमें क्या है, जो इन ट्रायंगल है वो ए बी सी है। एंगल बी जो है वो हमारा क्या है, 90 डिग्री है। और ए और सी जो है, एंगल ए एंड एंगल सी जो है वो लेस देन 90 डिग्री है। दोनों किससे कम है, 90 डिग्री से कम है। इट मींस एक्यूट एंगल है। अब हमारे पास हमें ये देखना है, ये हमारा होता है हाइपो, ये कहलाता है परपेंडिकुलर और ये बेस। अगर हमें एंगल ये देखना है, कौन सा एंगल, सी। सपोज करिए नेमिंग में चेंज कर दूं आपके लिए इजी बना दूं। सपोज करो हमें एंगल ए देखना है, कौन सा एंगल चेक करना है, ए चेक करना है। तो जो ए एंगल है इसके लिए हमारा ये बेस हो गया, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। तो सबसे पहले अभी मैंने इससे पहले करी थी कि हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम थी वो हो जाती h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसमें इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब हमारे पास सबसे पहले तो हमें लिखना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, सॉरी ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। जो भी एक्यूट एंगल है ए और सी, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के साथ इनका रेशियोज क्या है वो आपको चेक करना है। अब देखिए हमारे पास जो रेशियोज हैं वो रेशियोज होते हैं 6। देयर आर 6 रेशियोज। कितने, 6 रेशियोज। अब 6 रेशियोज जो है हमारे पास वो है कौन से, सबसे पहले साइन, फिर सेकंड होता है कोसाइन, कौन सा होता है, कोसाइन। तीसरा होता है टेंजेंट, चौथा होता है कोटेंजेंट, फिर फिफ्थ आता है सीकेंट, सिक्स आता है कोसीकेंट। इनकी जो शॉर्ट फॉर्म है उसको आप पढ़ते हो साइन, इसको पढ़ते हो कॉस, इसको पढ़ते हो टेन, इसको पढ़ते हैं हम कॉट, क्योंकि हम पूरे नाम नहीं देखते, हम शॉर्ट देखते हैं। सीकेंट को आप पढ़ते हो सेक और कोसीकेंट को पढ़ते हो खाली कोसेक। अगर ये एंगल बाय द वे थीटा है, कौन सा है, थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो हम यहां पे क्या पढ़ते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक और कोसेक। इसको कहते हैं हम थीटा। क्या पढ़ते हैं, थीटा। ओके, अब इसके साथ ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है हमारे पास 6, इनको इनकी रेशियोज में क्या पढ़ोगे आप वो देखिए। अगर हम यहां पे साइन थीटा देखते हैं, साइन थीटा होता है हमारा p अपॉन h, ओके। कॉस थीटा होता है हमारा b अपॉन h एंड टेन थीटा इज, अगर हम थीटा के साथ चेक कर रहे हैं तो होता है हमारा p अपॉन b। अब इन्हीं को उल्टा कर दीजिए, कॉट थीटा इसका उल्टा कर दीजिए b अपॉन b, सेक थीटा कॉस का अपोजिट कर दीजिए, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं h ओवर b, ये इसका रेसिप्रोकल।
कोसेक थीटा h अपॉन p, ये इसका रेसिप्रोकल है। ये ध्यान रखिएगा, पहले 3 लिखिए साइन कॉस टेन, फिर इनको उल्टा करते चले जाइए। टेन कॉट का रेसिप्रोकल, सेक और कॉस सेक का रेसिप्रोकल, एंड साइन इज कोसेक का रेसिप्रोकल। ये आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल आ गए। अब हम ट्रिग्नोमेट्रीज हमारे पास कितने थे, 1 2 3 4 5 6, इनका आपस में ही रिलेशन क्या है वो चेक कर लीजिए। जैसे अभी हमने ही बताया, साइन किसका रेसिप्रोकल है, कोसेक का, तो जो साइन थीटा होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, या हम ये कह सकते हैं जो कोसेक थीटा है 1 ओवर साइन थीटा के इक्वल है। या आप ये भी कह सकते हो कि साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ऐसे ही सेकंड थिंग आप ये कह सकते हो कि cos थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर sec थीटा एंड sec थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर cos थीटा। समथिंग सेम हियर इसका कर सकते हो आप, cos थीटा इनटू sec थीटा इज इक्वल टू 1, एंड लास्ट वन इज tan थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर cot थीटा and cot theta is equals to 1 over tan theta, same as tan theta into cot theta is equals to how much, 1, same। अब अगर इन्हीं की डेफिनेशन इसको और शॉर्ट में बताएं, जो आपको इजीली कैसे पढ़ना है उसको आप देख लीजिए। सिंपली हंसते गाते आप पढ़ सकते हो उसे, कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है। देखिए एक बॉक्स बना दीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले। सही है, सारे आ गए। इसको याद करो, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले। P फॉर परपेंडिकुलर। अगर साइन थीटा देखना है तो आप देखो P अपॉन एच, कॉस थीटा देखना है B अपॉन एच, एंड टेन थीटा इज P अपॉन B। अब एक चीज और, ये किसके रेसिप्रोकल है, सेम एज T कॉट का हो जाएगा, CA सेक का हो जाएगा, एंड साइन इज कोसेक। अगर इनके चाहिए तो इनको उल्टा कर दो। सेम पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले, तो साइन का B अपॉन एच, कॉस का B अपॉन एच, टेन का P अपॉन B, कॉट का चाहिए तो B अपॉन P, सेक का चाहिए H अपॉन B, कोसेक का चाहिए H अपॉन P। इजीली इनको ऐसे भी आप लर्न कर सकते हो, पूरी टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, खाली ये जरा सा बॉक्स याद कर लीजिए। और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू है वो जो भी हमारी साइड्स हैं उनकी टर्म्स में इजीली आपको याद हो जाएगी। अब हम एक क्वेश्चन करके देखेंगे जिससे आपको इजीली और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप। देखिए अब हम आपको एक क्वेश्चन दिखा रहे हैं, यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिव्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगर किसी एक की वैल्यू दे रखी है, अगर आपके पास दे रखा है साइन थीटा इज इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट दे रखें इफ, जो साइन थीटा है वो हमारा कुछ भी हो सकता है, इजी पार्ट करा रहा हूं पहले मैं आपको, 3/5 साइन थीटा 3/5 है, तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, टोटल 6। एक हमारे पास दे रखा है, 5 आपके पास अननोन है, वो आपको निकालने हैं। तो सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बना लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल आप प्लॉट कर लीजिए। हमें ए के लिए निकालना है तो यहां पे ए दे दीजिए, क्योंकि लिखा हुआ है आवर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन द टर्म्स ऑफ ए, ए के साथ निकालना है। तो देखिए साइन ए इज इक्वल टू 3/5 हमने नोट कर लिया। मान लीजिए यहां पे ए है, बी है, सी है, ये राइट एंगल है, ओके। तो ये एंगल हमें फाइंड करना है। अगर इसके साथ ये देखते हैं, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, साइन थीटा होता है P अपॉन H, दैट इज आप कह सकते हो P हो गया 3 एंड H इज 5। अब एक चीज समझिए, ये हमारे पास क्या है, रेशियोज हैं। रेशियो आपके पास हमने लिखा 3/5, यहां लिख दिया 6/10, 9/15। क्या रेशियो में कोई फर्क पड़ा, रेशियो वही रहा, लेकिन वैल्यू हमारी क्या हो गई, इंक्रीज होती चली जा रही है, रेशियो वही रहा। तो इसलिए ये ध्यान रखें, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो आंसर इसकी वैल्यू अलग आएगी, इसके लिए अगर चेक किया जाए तो वैल्यू अलग आएगी। इसलिए जब भी रेशियोज वाले पार्ट हो
तो इनके साथ आप k लगा दें या x y कुछ भी लगा सकते हैं किसी कांस्टेंट के साथ। सिंगल वैल्यूज का यूज नहीं करेंगे, वो तभी यूज किया जाएगा जब यहाँ पे एग्जैक्ट दे रखा हो 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, मतलब किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे। अगर नहीं रिप्रेजेंट करता है तो आपको इनके रेशियो के साथ कोई वैल्यू कांस्टेंट नया ऐड करेंगे। इट मींस P3 दैट इज 3k एंड H इज 5k दैट इज दिस वन 5k। ये अननोन है, तो सबसे पहले आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आपको ये वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप लिखोगे यूजिंग PGT इन ट्रायंगल ABC एंड ऑल्सो नोन एज एंगल B इज इक्वल टू 90। ये भी हमें पता है कि एंगल B क्या है, 90 डिग्री है। पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं किसमें, इन ट्रायंगल ABC में, जिसमें एंगल B जो है वो 90 डिग्री है। क्या होगी सर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दिस वन इज 5k होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 3k होल स्क्वायर दैट इज 25k स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 9k होल स्क्वायर दैट इज AB स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर प्लस हो रहा है इधर आके माइनस हो जाएगा, 25k स्क्वायर एंड 9k स्क्वायर दैट इज 16k स्क्वायर AB स्क्वायर। इट मींस AB जो हो गया हमारे पास विद इन स्क्वायर रूट 16k स्क्वायर दैट इज 4k। ये हम निकाल रहे हैं डिस्टेंस, क्या है, लेंथ ऑफ AB। तो यहां पे कभी नेगेटिव नहीं लगाते, जो भी स्क्वायर रूट आएगा वो हमारा किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ओके, ये सारी वैल्यूज आ गई, ये हमारी कितनी हो गई 4k। अब हमें रिमेनिंग जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको फाइंड करना है। सेकंड हुआ हमारे पास cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा एंड लास्ट वन इज कोसेक थीटा। यहां से आपको अभी हमने याद कराया था क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ओके, अब इसको जरा लिख लीजिए, तो क्या हो गया B अपॉन H P अपॉन B एंड दिस B अपॉन B, इसका रेसिप्रोकल करिए cos H अपॉन B एंड हियर H अपॉन P। सेम इसके फॉर्मूले से आप इजीली कर सकते हो। तो यहां पे 4k अपॉन 5k, k से k कैंसिल कर सकते हैं, 4 अपॉन 5। देखो k लगाया लेकिन क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, सॉल्व आता है, लेकिन यहाँ पे रेशियोज होता है तो लगाना कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा। 3k ओवर 4k, k से k कट हो गया, 3/4 हो गया, cot is 4k ओवर 3k that is 4/3, h is 5k that is 4k, simply 5/4 and last one is 5k over 3k that is 5/3। ये हमारे पास रिमेनिंग जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो आपको इजीली मिल गए। देखिए इसी बेस पे आप ये कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, इनको आप सॉल्व करके देखेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप क्वेश्चन करके इजीली पूछ सकते हो कि किसका सॉल्यूशन क्या है। देखो cos है आपके पास 12/13, tan is 7/8, cosec 2/√3 एंड cot is सिंगली हमारे पास √3 था। अगर किसी भी वैल्यू के डिनोमिनेटर में अगर कोई नहीं है, कुछ भी वैल्यू नहीं दे रखी है, तो इजीली आप उसके नीचे 1 नोट कर सकते हैं और इजीली जैसे हम सॉल्व कर रहे थे B अपॉन H वैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। सही है, जैसे क्वेश्चन करके दिखाया सेम वैसे ये सारे पार्ट आप इजीली सॉल्व करोगे। ओके, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जिसमें वैल्यूज दे रखी होंगी और किसी और फंक्शंस की वैल्यू को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए आपके क्वेश्चन दे रखा है बोर्ड पे, इफ 8 cot थीटा इज इक्वल टू 15 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अगर ये वैल्यू दे रखी है इट मींस क्वेश्चन सेम हमारा ऐसे ही है, हमें इन दो की वैल्यू अब हमें फाइंड करनी पड़ेगी, साइन और कॉस की। उसके बाद इस क्वेश्चन में आपको लगा देनी है। तो सबसे पहला वर्क हमें इसको लिखना है, इसको सॉल्व करिए, जो अननोन क्वांटिटी एक मिलेगी उसको सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करते हैं,
देखो जो दे रखा है उसको नोट करिए, 8 cot थीटा इज इक्वल टू 15। तो cot थीटा कितना हो जाएगा, 15/8। दैट इज आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है cot थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास B/P। ओके, इट मींस ये क्या क्या वैल्यू होगी, A B C, ये हमारे पास 90 डिग्री होगी। इसकी वैल्यू यहाँ पे है, मान लो ये हमारे पास थीटा, क्योंकि थीटा दे रखा है, जो वैल्यू देंगे हम वहां पे मेजरमेंट कर लेंगे। इट मींस B जो है वो आपके पास 15K हो जाएगा एंड P इज इक्वल टू 8K। यहां पे आप नोट कर सकते हो 15K एंड हियर इज 8K। ओके, ये वैल्यू है। इट मींस हमें ये नहीं दे रखा है AC। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, ये AC फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, एंगल B इज इक्वल टू 90 यूजिंग, क्या यूज करोगे, पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB प्लस BC स्क्वायर। ओके, अब इनकी वैल्यू लगा दीजिए। AB हमारे पास 15K होल स्क्वायर प्लस 8K होल स्क्वायर, 225K स्क्वायर, 64K स्क्वायर, ऐड करिए 982K स्क्वायर AC स्क्वायर, दैट इज AC इज इक्वल टू विद इन स्क्वायर रूट 289K स्क्वायर, दैट इज 17K। AC कितना है आपके पास, 17K। इट मींस यहां पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो 17K। इसको सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है, इस पूरी वैल्यूज का हमें सॉल्यूशन चाहिए। AC हमारे पास कितना आ गया, 17K। अब इजिली इसको 17K को हमें यहां पे वैल्यू लगा दिया, हमें सॉल्व किसको करना है, इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है। जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। अब हमें सपोज करो इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करना है इतने पार्ट को, तो आप यहां पे लिख लीजिए नाउ। देखिए अब हमें इसे सॉल्व करना है। जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे, इसमें देख रहे हो आप a प्लस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, तो a प्लस बी, a माइनस बी, फॉर्मूला क्या था आपने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे ही आप इसको लगाते हो यहां पे, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर और 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पे देखो साइन और कॉस की आपको वैल्यू फाइंड करनी है, तो साइन थीटा क्या होता है आपके पास, P/H। इसका मतलब 8K/17K, 8/17। कॉस थीटा कितना होगा सर, B/H, दैट इज 15K ओवर 17K, K से K कैंसिल हो गया, 15/17। सिर्फ हमें देखो दो ही वैल्यू है, साइन और कॉस, वो दोनों वैल्यू हमने यहां क्या कर ली, निकाल ली है। दोनों वैल्यू उठाओ वहां पर पुट कर दीजिए। जैसे ही आपने लगाया 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी, 8/17, स्क्वायर लगा हुआ है तो यहां भी स्क्वायर लगा दीजिए, 8/17 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 15/17 का होल स्क्वायर, 15/17 होल स्क्वायर। ओपन करिए जरा, तो 1 माइनस 64/289, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो एलसीएम ले लीजिए, 1 मान लीजिए, 1/1 225 289। एलसीएम क्या आएगा इसका, ऊपर वाले का 289, 289 माइनस 64, सेम नीचे का डिनोमिनेटर कर दीजिए, 289 माइनस 225 ओवर 289, 289 से 289 कट कर दीजिए, बचा क्या, ऊपर बचा हमारे पास 225, नीचे कितना बचा सर आपके पास 64। इज दैट क्लियर? अगर यहां तक कोई डाउट है तो भी बताइए। देखिए 289 में 64 लेस करा, 225 हुआ, यहां आपने सब्ट्रैक्ट करा इसका
कितना हुआ 64 हुआ। ये हमारी इसकी एग्जैक्ट जो वो आंसर आ गया। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम और एक ले रहे हैं आपके पास। हमें ये दे रखा है sin थीटा इक्वल टू 12/13, तो इसकी वैल्यु आपको निकालनी है क्या। तो सबसे पहले जो दे रखा है उसको ले आइए आप। देखो दे रखा है sin थीटा इक्वल टू 12/13, ये हमें गिवन है। जो हमें दे रखा उसको लिख दीजिए। इसका मतलब आप ये कह सकते हो ये क्या है, sin थीटा हमारे पास फॉर्मूला पढ़ा था हमने P/H होता है। इट मींस P हो गया हमारे पास 12 के। देखिए sin थीटा था हमारा 12/13, दैट इज sin थीटा का जो हमें फॉर्मूला पता है होता है P/H। इसका मतलब P की वैल्यू हो गई 12 के एंड H हो गया हमारे पास 13 के। तुरंत इसका एक ट्रायंगल प्लॉट कर लीजिए। A मान लीजिए और यहाँ पे थीटा दे दो B और C। इट मींस ये हो गया B, ये हो गया P और ये H। आपको P और H पता है, B नहीं पता है। इट मींस ये इसकी जो वैल्यू है वो है हमारे पास 13 के और ये जो है वो 12 के है। हमें B नहीं पता है। तो सबसे पहले आप वही पुराना इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 यूजिंग PGT, जो भी पाइथागोरस है उसका इस्तेमाल कर लीजिए। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दीजिए। AC कितना है आपके पास 13 के होल स्क्वायर एंड AB इज निकाल ली है आपके पास और ये 12 के होल स्क्वायर। ये हो गया 169 के स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 144 के स्क्वायर। ओके, जैसे ही इसको सॉल्व करोगे आप तो जो AB है हमारे पास, AB स्क्वायर की वैल्यू है 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर, दैट इज 25 के स्क्वायर एंड AB इज इक्वल टू विदिन स्क्वायर रूट 25 के स्क्वायर, दैट इज 5 के आ गया हमारे पास AB। इट मींस ये जो वैल्यू आ गई B की वो है हमारे पास 5 की। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, देखो इसमें क्या दे रखा है साइन और कॉस है, तो सिर्फ आप साइन और कॉस की वैल्यू को निकाल लीजिए। साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा होता है हमारे पास P/H, दैट इज 12 के ओवर 13 गिवन है। अगर चाहे मत निकालिए क्योंकि सेम वैल्यू है, लिख लीजिए cos थीटा इज कितना हो गया, cos थीटा हो गया 5 के ओवर 13 के, दैट इज 5 ओवर 13। इनको आप जरूरी नहीं था इस मेथड से सॉल्व करते, उसका अभी हमने आपको आइडेंटिटीज नहीं कराई हैं। जब तक इसकी आइडेंटिटीज नहीं कराई जाती तब तक हम इसी प्रोसेस का यूज करते हैं। और साइन और कॉस निकाल दिए, दोनों वैल्यू उठा के लगा दीजिए। नाउ किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। साइन थीटा इज 12/13 होल स्क्वायर माइनस 5/13 होल स्क्वायर, नीचे 2 into 12/13 5/13 होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए इनके इजिली। 144 ओवर 169, 25 ओवर 169, सेम हियर 2 into 12 into 5 ओवर 169। एलसीएम ले लीजिए इसका, एलसीएम हो जाएगा 169 नीचे हो जाएगा हमारा 24 into 5 ओवर 169। 169 से 169 कट कर दीजिए, इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 144 माइनस 25 ओवर 24 into 5। ओके, इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं और इसके आगे सॉल्व करते हैं। इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आ गया 119 ओवर 1/20। ये इसका एग्जैक्ट आंसर आपके पास आ गया। ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन हो जिनमें साइन थीटा कॉस थीटा या टेन थीटा किसी की भी वैल्यू दे रखी हो तो इजीली आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं।
सही है, ये आपका इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट के लिए आप वेट करिए, वो भी आपको मिलेगा, जिसमें आपको आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे वो आपको सारे मिलेंगे। और आपको बहुत अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।